अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में अच्छे शहरी के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि अच्छे शहरी को कैसा होना चाहिए, उसकी मश्क याद किया था। उम्मीद है आपने उसको अच्छे से याद किया होगा। आज हमारा उन्वान सेहत व तंदुरुस्ती है। किन किन असूलों को अपना कर हम सेहतमंद रह सकते हैं और हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अल्फाज और मायने जानते हैं। अल्फाज देखें। कदर, अहमियत, तंदुरुस्त, सेहतमंद, मकूला, मुहावरा, गनीमत, बेहतर, कोताही, गलती, बेशुमार, बहुत ज़्यादा, चोली दामन का साथ होना यानी बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक़ होना। पाकीज़ा, पाक को कहा जाएगा। बातिन, छुपा हुआ। बैतुल खुला, गुस्ल खाने को कहा जाता है। इस्तंजा, तहारत को कहा जाता है। मसाइल, मसले, मुब्तला, फंसा हुआ होना। फ़िज़ा, माहौल, मालकान, मालिक की जमा है। बरकरार रखना यानी कायम रखना किसी चीज़ को। मुतासिर, असरअंदाज होना। लुत्फ़, मज़ा आना, लुत्फ़अंदोज़ होना किसी चीज़ से, किसी चीज़ का मज़ा लेना। जरासीम कश, जरासीम को मारने वाला। मामूल, आदत, इक़दामात, काम। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। इनमें सेहत अल्लाह ताला की नेमत अज़ीम है, यानी सबसे अज़ीम नेमत है। इसकी कदर इससे पूछनी चाहिए जिसके पास ये नेमत नहीं है। हमेशा यही देखा गया है कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसे उस चीज़ की कदर नहीं होती, और जिसके पास नहीं होती उसे ही कदर होती है। इसलिए हर इंसान को सेहत अज़ीज़ है, वो तंदुरुस्त व तवाना रहना चाहता है। बहुत मशहूर माकूला है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस्लाम ने भी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने पर बहुत ज़ोर दिया है, क्योंकि इस्लाम में भी अपनी सेहत का ख़याल, इंसान को अपना ख़याल पहले रखना चाहिए ताकि वो दूसरों के काम आ सके, भलाई को फैला सके। दीन इस्लाम ने भी सेहत की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी का मफ़हूम है, यानी जो इरशाद फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस हदीस का मफ़हूम ये है, उसको शॉर्ट करके थोड़ा सा लिख दिया गया है यहाँ। सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो यानी बेहतर जानो। एक और इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम ये है कि ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और ज़्यादा पसंदीदा है। यानी अल्लाह ताला ताकतवर मोमिन से को ज़्यादा पसंद करते हैं कमज़ोर मोमिन की निस्बत। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ताकतवर मोमिन इस्लाम को फैलाने में दिलो जान से काविशें कर सकता है। वो जुल्म के सामने, जालिम के सामने डट कर खड़ा हो सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है, जबकि कमज़ोर मोमिन ऐसा करने से कासिर होगा। अब हम आगे देख लेते हैं क्या कहा है कि आगे हमें ये बताया है कि सेहत की जो नेमत है उसकी कदर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अल्लाह ताला की इस नेमत की अगर कदर नहीं करते तो ये नाशुक्री के बराबर है कि हम नाशुक्री करते हैं इस चीज़ से कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, तो हमें अपनी सेहत की कदर करनी चाहिए। सेहत के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेहतमंद इंसान हर तरह के काम कर सकता है, अल्लाह ताला की इबादत अच्छे तरीके से कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, रोज़ी कमा सकता है, खेलों में हिस्सा वगैरह ले सकता है। अब सेहत व सफाई के लिए इस्लाम में क्या कहा गया है? अल्लाह ताला ने पाक साफ़ रहने वालों को तो पसंद फरमाया है, लेकिन साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सफाई निस्फ़ ईमान है। इससे सफाई हमारे ईमान का हिस्सा बना दी गई और हम पर लाजिम करार दे दी गई। इस्लाम ने जो हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूल बताए हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले खाना शुरू करने से पहले हाथ धोना चाहिए और बाद में हाथ और मुंह दोनों धोने चाहिए। जब भी आप बैतुल खुला से बाहर आएँ तो बैतुल खुला से निकलने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। नाखून बड़े होने से पहले ही काट लेने चाहिए, क्योंकि उनमें जरासीम परवरिश पा सकते हैं, तो इसीलिए नाखून हमें मुनासिब वक्त पर काट लेने चाहिए। साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए,
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरा लिबास पहना करते थे। और इस्लाम में भी ये तालीम दी गई है कि हम कुरान पाक को साफ़ सुथरे हाथों से छुएं और नमाज हमेशा वज़ू करके अदा करें। तो इसी तरह सफाई हमारे इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा करार दिया गया। अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे इर्द गिर्द माहौल ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और गंदे माहौल की वजह से हम बीमार होने लगेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मदीना मुनव्वरा का जो कचरा था, जो कूड़ा करकट था, वो शहर से दूर फेंका जाता था। सेहत और बीमारी की जंग उस वक्त से जारी है जब इंसान दुनिया में आया। पहले जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ख़ुद ऐसी दवाइयाँ बनाना शुरू कर दी जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ मौसर काम आ सकती हैं, असर दिखा सकती हैं बेहतर अंदाज से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अगर आलूदगी फैलाते हैं अपने माहौल में तो क्या होता है। आलूदा पानी यानी फैक्ट्रियों का गंदा पानी जब हम पानी में फेंकेंगे, नहरों में फेंकेंगे, तो वो हमारे पानी को आलूदा करेगा। तो आलूदा पानी से हमें जिगर और पेट के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जब फैक्ट्रियों की आलूदा हवा और पानी जो है वो चिमनियों में से धुआं उठाता रहेगा और माहौल को गंदा करता रहेगा, तो हमें आँख, कान और फेफड़े वगैरह के मुतासिर होने का शदीद ख़तरा है और उनकी बीमारियों में हम लाहक हो सकते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा से भी हम महरूम हो गए हैं। आजकल हम फ़ास्ट फ़ूड की तरफ जा रहे हैं। बाज़ारों से बने हुए खाने लेके आते हैं, वो खाते हैं। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनमें सफाई का कितना ख़्याल रखा जाता है, जिनकी वजह से हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और अगर हम अपनी सेहत को अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते, दूसरों से नफ़रत करते हैं, हसद करते हैं, तो ये जज्बात भी हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, दिमागी मरीज़ बना देते हैं। तो बाज़ार की खुली चीज़ों से हमें परहेज़ ही करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम कैसे सफाई के असूलों पर, हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करके अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं और ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। कूड़ा करकट को मुनासिब जगहों पर फेंकना चाहिए। सोने से पहले और सुबह बेदार होने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। उसके बाद जरासीम कश साबुन से हाथ धोने चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। वर्जिश का मामूल अपनाएं। गाड़ियाँ धुआं देती हों तो उन्हें ठीक करवाएं ताकि हम अपने माहौल को आलूदगी से बचा सकें। इर्द गिर्द जितने भी कोशिश करें कि आप दरख्त उगा सकते हैं वो उगाएं, क्योंकि दरख्त हमारे माहौल को साफ़ करने में बहुत बेहतरीन काम सरअंजाम देते हैं। गाड़ियों का हॉर्न बेवजह ना बजाएं, क्योंकि शोर की आलूदगी भी आपके असाब को मुतासिर कर सकती है। हमें कारखानों के मालिकों को भी ये चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने में वो इक़दाम उठाएं अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो कि माहौल को साफ़ सुथरा रख सके। भूखे को खाना खिलाना चाहिए, भूख रख कर हमें खाना खाना चाहिए। और तालिब इल्म का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी कमरा जमात को साफ़ सुथरा रखे, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखे और कूड़ा करकट जो है वो कचरा हमेशा कूड़ादान में फेंके। सेहतमंद कौमें ही तरक्की करती हैं। जिस कौम के ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं वो कौमें तरक्की नहीं कर पाती। तो अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो अपने मुल्क को तरक्की से हमकिनार कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द यानी घर, स्कूल, मस्जिद, मार्केट, पार्क और बाज़ार वग़ैरह में भी सफाई को बरकरार रखें ताकि वहाँ मौजूद लोग भी सेहतमंद रह सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद गिरामी है। उन्होंने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ख़ुद बहुत खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं। तो इसी तरह हमने आज जाना अपने लेक्चर में कि हमने सफाई के किन किन असूलों पर अमल करना है और कैसे अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है ताकि हम ख़ुद सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रह सकें। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी का हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। मेरी मोहतरम वालिदैन से गुजारिश है कि वो स्कूल में हम लोग असेसमेंट्स कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसकी हार्ड कॉपी आपको स्कूल ऑफिस से मिल जाएगी। काइंडली वो लें और अपने बच्चों को पढ़ाई की जानिब राग़िब रखने के लिए उसको ईमानदारी से कंडक्ट करवाएं, उनके पास बैठें और उसको अच्छे से हल करवाएं। वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से वो असेसमेंट्स हल करवाएं। जब हम पेपर्स लेंगे तो हम वो असेसमेंट जो हैं उनके मार्क्स फ़ाइनल पेपर्स में इंक्लूड करेंगे, और अगर हमें पेपर में बच्चों का रिज़ल्ट असेसमेंट के मुताबिक ना मिला, असेसमेंट का रिज़ल्ट पेपर के अकॉर्डिंग ना हुआ, तो हम उसको फेलियर कंसीडर करेंगे। तो वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों के लिए स्कूल जाएं और ऑफिस से हार्ड कॉपीज़ असेसमेंट की कलेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।